स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नित्यांगनादिवरदिभूषितभूषितांगम् ब्रह्मादिरूपमनसा ददर्श रूपम् नित्यं विहाय मकरन्दपुष्पादिपङ्कजम् नमः सर्वहेतुस्तत्सत्यसङ्गा यं प्रवचन्तमनुप्रीतं प्रीतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या सर्वाराधिका रूपं कृष्णरूपं जगत्श्रियं वन्दे मोहनाशाय परमानन्दमाधवम्। श्रीवक्षादिरूपमनयः चरणारविन्दम् पदारविन्दे स्वस्तयन् स्वरूपे नारायणो भगवत कृपां प्रधाने पंकजाभिनाथ चरणं त्वदहं नमामि। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय जहाँ डाल डाल अरु पात पात श्री राधे राधे होय। अष्ट सखिन संग राधिका नित डगर बुहारी श्याम जय जय राधा कुंड की जय वृंदावन धाम। कबीन नैनन से लखू नंद और नंदगांव कब राधा ढिंग बैठी में कृष्णा कृष्णा गाँव। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोरो। भक्ति भक्त भगवंत गति चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेको। श्री गुरुवर के चरण में मम कोटिन कोटि प्रणाम गुण गामु श्री श्याम के सुकृपा करो अभिराम। बोली गुरुदेव भगवान की गोविंद भगवान की भागवत महापुराण की संत समाज की स्थान देवता की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर
जिनकी अमृतमयी आह्लादनीय श्रीमद्भागवत कथा, जिनके श्रवण मात्र से ही जीव के समस्त पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे मृदुलचित भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में हम और आप अपनी मन वाणी को लगाते हुए बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत इस अमृतमयी कथा में हम और आप मिलकर के एक साथ आनंद के गोते लगाएंगे। तो सभी लोग उच्च स्वर में भगवत नाम का स्मरण। अरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। अरज है किशोरी जी हमें आप ही से, किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें जगत में किसी से। कीर्ति आपकी मैंने जब से सुनी है, मैंने जब से सुनी है। कीर्ति आपकी मैंने जब से सुनी है, कीर्ति आपकी मैंने जब से सुनी है। लगन लग गई है मिलन की तभी से, लगन लग गई है तभी से। ये अरज है किशोरी जी हमें आप ही से। अरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी से। भला कैसा होता है फिर ही का जीवन, भला कैसा होता है फिर ही का जीवन। भला कैसे होता है फिर ही का जीवन। जरा पूछ लेती हमारे जी से, जरा पूछ लेती हमारे जी से। अरज है किशोरी जी हमें आप ही से। अरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी
मन में प्रण है हमारा, यही एक ही मन में प्रण है हमारा, यही एक ही मन में प्रण है हमारा, यही एक ही मन में प्रण है हमारा। मिलेंगे किसी दिन सिया स्वामिनी से, मिलेंगे किसी ये अर्ज है किशोरी जी हमें आप ही से, अर्ज है किशोरी जी हमें आप ही से। मतलब हमें है जगत में किसी से, मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी से, मतलब हमें है जगत में किसी से। न मतलब हमें है जगत में किसी से, मतलब हमें है जगत में किसी से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो प्यारे, जिस दिन सिर्फ एकमात्र सारा हमारा गोविंद हो जाएगा ना, और संसार में दूसरा कोई नहीं है, जब ये भक्त मन में धारणा बना लेगा, ऐसा भाव सुंदर धारण करेगा, तो फिर वह संसार में किसी से मतलब नहीं रखता है। आपने देखा होगा, पूजन करने के लिए महात्मा बैठ जाते हैं और अपने को भगवत आनंद से जोड़ने के बाद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे उनका कोई मतलब नहीं रखता है। अरे वो तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो हमें भी जब गोविंद के चरणारविंद से जुड़ने का अवसर मिले, तो ऐसा अपने को जोड़ो कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, फिर इससे हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसमें मतलब रखे हो तो यानी ब्रह्म से जुड़े नहीं हो। बस एक ही सार्थकता है, तस्मात् गमान ब्राह्मण्य देवत्याम भागवतम मखा। ये हमारा जो मन है ये भगवत स्वरूप हो जावे, और इसमें गोविंद के सिवा दूसरा कोई ना होवे। और अगर इसमें दूसरा है तो फिर समझ लेना भैया, हमारा मन भागवत में नहीं हुआ है। भगवता प्रोक्तम इति सा मनः। भक्त कौन है? जो भागवत प्रोक्तम, भगवान के आनंद से जो लबालब भरा हुआ है, वह भागवत प्रोक्तम है। तो ऐसे दयालु कृपालु भगवान जो इतने सामर्थ्यमान हैं, दूसरा कोई सामर्थ्यमान नहीं है। जो एक गलती पर सर काटने की सामर्थ्य रखता हो और फिर भी शिशुपाल की 99 गालियां रोज सुनता है, ऐसा सामर्थ्यमान हमारा कृष्ण है। द्वारिका का समस्त वैभव होने के बाद और अगर सुदामा जैसा उनका मित्र है, तो ऐसा सामर्थ्यमान हमारा कृष्ण है। सारे संसार की संपदा को धारण करने वाला और गोपिकाओं से माखन मांग मांग करके खा रहा है।
तो ऐसी सामर्थ्य रखने वाला हमारा कृष्ण है प्यारे। और ऐसे निग्रही आनंद से भरे हुए परमात्मा को छोड़ करके और हम विषय वासनाओं में लगे, उनमें मन लगावें, तो हमसे पागल और बावरा दूसरा कोई नहीं होवेगा। तो भैया ये समय जो हमें मिला है ये बहुमूल्य है, और अगर समाप्त हो गया तो दोबारा नहीं मिलना है। कैसे? फर्स्ट मॉडल की गाड़ी है, इसे ऐसे ड्राइवर को पकड़ाओ जो एक्सीडेंट ना करे, और अगर गड़बड़ ड्राइवर मिल गया तो तुम्हें भी मारेगा, खुद भी मरेगा और तुम्हें भी मार देगा। तो अब मानव जन्म मालूम नहीं कब प्राप्त होवे, जब 84 का चक्कर लगा करके जीव आवेगा तब ये मानव रूपी खोल पहनने को मिलेगा। तो इसलिए भैया अपने इस मन को परमात्मा के चरणारविंद में लगाओ, सारे कार्य घर के करते रहो। हमने ये नहीं कहा है कि आप घर छोड़ करके आ जाओ, नहीं नहीं, घर में बस करके भी भगवान को पाया जा सकता है। अगर योगी वन में जाकर के साधना करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो आप घर में बैठ करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन घर में रहो, लेकिन घर के हो करके ना रहो। नाव कब चलती है? जब तक वो जल में रहती है, लेकिन जब वही जल नाव में आने लगता है तब डूब जाता है। अर्थात माया में रहो, लेकिन उस माया देवी को अपने ऊपर हावी ना होने दो। और अगर वो माया देवी तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी तो उसी नौका के समान तुम्हारा जीवन भी डूब जाएगा। तो प्यारे, संसार में रहो, कोई मना नहीं करता है कि ना रहो, लेकिन संसार में रहने के बाद उस ब्रह्म के हो करके रहो। बस परमात्मा यही बताते हैं, यही चिताते हैं। पंचारक्ता विरक्तानां पाका सुपात्रा यथाहता यद्वसं च गवां दत्त्वा गिरये दीप्तितां बलिम्। हम और आप सभी लोग काल के गाल में समाहित होते चले जा रहे हो। कुछ समय बचा है और कुछ समय बाद सब काल के गाल में धमाधम एक एक करते समाहित हो जाएंगे।